हेलो माय डियर स्टूडेंट, हरियाणा एडीए का आप लोग के लिए सिलेबस भी पब्लिश हो गया है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी पहले पब्लिश हो गया है और परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए तैयारी भी बहुत अच्छी कर ली है। आपके मॉक टेस्ट की तैयारी बहुत जोरों शोरों से परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने तैयार कर लिया है और आप लोग का एक मॉक टेस्ट बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड होने जा रहा है। ये मॉक टेस्ट कैसे होगा, कैसे आप इसमें इनरोल्ड होंगे, कैसे आप इसको ज्वाइन करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के द्वारा एक एक करके बताया जाएगा। जैसा डियर स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि जो हरियाणा का एडीए है, असिस्टेंट डायरेक्टर अटॉर्नी, जो क्लास 2 गस्टेड ऑफिसर है, जिसको अन्य स्टेट पे एपीओ बोला जाता है, इसका एग्जामिनेशन लास्ट ईयर घोषित हुआ था, लेकिन जो सिलेबस था उसमें लॉ के कोई पेपर नहीं थे। इसको लेकर हाई कोर्ट में रिट फाइल की गई थी और ये कहा गया था कि एपीओ की जो पोस्ट होती है उसमें लॉ का तो पेपर ही नहीं है। तो इसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इसको टेकअप किया और ये डायरेक्शन दिया कि जो एपीओ का एग्जाम है आप इसमें जनरल स्टडीज पूछिए, लेकिन आपको लॉ का पेपर पूछना पड़ेगा और खासकर क्रिमिनल लॉ पूछना पड़ेगा। इसको कंप्लायंस किया गया और हरियाणा के लोक सेवा आयोग जो पंचकुला में है, वहाँ से आप लोगों के लिए नया सिलेबस आया है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आया है। चलिए हम लोग वीडियो में एक एक करके देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि क्या नया कॉन्सेप्ट आया है और इसके साथ परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस के मॉक टेस्ट को कैसे ज्वाइन करें। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि कोई भी वीडियो बनता है तो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट, देखिए ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से अनाउंसमेंट आया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ये जो पंचकुला है सेक्टर नंबर 4 में। तो सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है हरियाणा के एडीए के लिए। बार बार आपको बताते हैं एडीए वही है जैसे कि अन्य स्टेट में एपीओ होता है। एडीए का मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर अटॉर्नी ग्रुप बी। कहाँ का है? प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट हरियाणा का। तो ये तो देखिए कोर्ट का ऑर्डर है जो आप लोग के स्क्रीन पर लगा है। ये कहा गया इन द व्यू ऑफ अबव द कैंडिडेट हैड अप्लाइड इन रिस्पांस टू एडवर्टीजमेंट 18/2025। यानी जो लोग पहले से फॉर्म भर रखे उन्हीं को चांस दिया जाएगा। नया कोई एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला जाएगा और न अलग नए लोगों को इसमें अपीयर होने का चांस भी दिया जाएगा। इसका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है एडीए का, वो आप लोग का रखा गया 21 जून 2026 को रखा गया है। और देखिए जो सिलेबस रखा गया है वो ए से लेके एच तक का सिलेबस है, वो जनरल स्टडीज का है, जीके का है, जिसमें जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन कल्चर, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरली और हरियाणा का जीके। लेकिन जो अब आ रहा है आई में सिविल लॉ है। सिविल लॉ में द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, ये सीपीसी से लेके एविडेंस एक्ट है। फिर क्रिमिनल लॉ से है भारतीय न्याय संहिता बीएसए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। तो ये आप लोग का सिलेबस रखा गया है। देखिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से आप लोगों के लिए अनाउंस किया जा रहा है 17 मई को संडे है। उस दिन से आप लोग के जोरों से, तेजी से आप लोग का स्टार्ट होने जा रहा है मॉक टेस्ट। जो मॉक टेस्ट है, ये जो नया सिलेबस इसी के अकॉर्डिंग रेडी किया गया है। इसमें आप लोग को पूरा चांस दिया जाएगा, आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे और जो मॉक टेस्ट मिलेगा उनकी संख्या 1-2 नहीं बल्कि आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर ये 10 मॉक टेस्ट को आप सॉल्व कर लिए जाते हैं तो जो 21 जून को आप लोग का एग्ज़ाम है उसमें आप ज़रूर क्वालिफाई करेंगे। और ये कहा गया है कि 255 पोस्ट के अगेंस्ट एक पोस्ट पे 10 कैंडिडेट को क्वालिफाई कराया जाएगा। यानी 2550 लगभग 2600 स्टूडेंट मेंस के इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होंगे। कैसे ले एडमिशन? ये 2 व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, 9335144265, 9005078691। इनमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना मैसेज डाल देंगे कि मैं एडीए का स्क्रीनिंग टेस्ट का मॉक टेस्ट लेना चाहता हूं। आगे की फॉर्मेलिटीज़ आप लोगों को बता दी जाएगी, उस फॉर्मेलिटी को आप पूरा करिएगा। इसके बाद आप मॉक टेस्ट में जोड़ लिए जाएंगे
इसमें आप लोग को जो OMR सीट है वो आपको पहले से भेज दी जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, जिनकी संख्या 10 रहेगी, क्योंकि आपका 10 टेस्ट होना है। फिर आपको जो जो आपका स्कीम 17 तारीख से बताया जाएगा, उस दिन आपको पेपर भेजा जाएगा ऑनलाइन PDF फॉर्म में। आप उसका प्रिंट निकालेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे और फिर मुझे आंसर भेजते रहेंगे। आप लोग को जो आंसर हमारी ओर से भेजा जाएगा वो एक्सप्लेनेशन के साथ भेजा जाएगा। तो तेजी करिए, जल्दी करिए, बहुत ही गोल्डन चांस मिला है जिन लोगों ने ADA का फॉर्म भरा है और वो लोग मॉक टेस्ट से जुड़े। थैंक यू डियर स्टूडेंट। फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ जुड़ते हैं, नए टॉपिक के साथ।